हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नागवंशी शासन व्यवस्था, जो झारखंड के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये दूसरा टॉपिक है हम लोगों के जेपीएससी सिलेबस में, जो हम लोगों को झारखंड का इतिहास पढ़ना है उसमें ये दूसरा भाग है। 8 टॉपिक हैं जिसमें कि पहला मैंने कराया और ये दूसरा है। डिटेल क्लासेस भी हैं, आपको अगर देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें। जो भी वीडियोस होती हैं जो, या फिर मेरे जो पुराने क्लासेस हैं, पुराने वीडियो हैं, सभी आपको प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में, और ये पीटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए, बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहाँ से इस टॉपिक से बन जाएंगे। ये व्यवस्था प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था थी उनसे एज इट इज ले ली गई, हस्तांतरित कर ली गई नागवंशियों में। नागवंशी शासक जो थे उन्होंने मुंडाओं की शासन व्यवस्था में जो भी सिस्टम चला आ रहा था उसे पूर्णतः अपना लिया था। एक तरह से हस्तांतरित व्यवस्था है ये। प्रथम राजा कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि प्रथम राजा कौन थे नागवंशियों के, तो फनी मुकुट राय थे। इन्होंने भी कोई परिवर्तन नहीं किया। इनकी जो व्यवस्था चली आ रही थी, चाहे वो भूमि व्यवस्था हो, कर व्यवस्था हो, या कैसी भी व्यवस्था हो, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था थी मुंडा शासन की वो अच्छी थी और इन्होंने उसे ही जारी रखा, आगे बढ़ाया। और लगभग 16वीं सदी तक ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही चलते रह गया। लेकिन फिर 1585 ईस्वी में मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगल आए और उन्होंने इनकी हर एक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। मुगलों में जहांगीर जो था उसने क्या किया कि छोटा नागपुर खास के जो शासक थे 1616 ईस्वी में दुर्जनशाल, उसे गिरफ्तार कर लिया और 12 वर्षों तक ग्वालियर के एक किले में उसे कैद करके रखा। ये भी प्रश्न आता है, तो कितने वर्षों तक रखा? तो 12 वर्षों तक। और कहाँ रखा? तो ग्वालियर के किले में रखा, बंदी बना करके रखा। और 6,000 वार्षिक कर, 6,000 रुपये वार्षिक कर देने की स्थिति में इन्हें मुक्त किया गया, जो कि बाद में फिर बढ़ा दिया जाता था। हर एक साल इस कर में वृद्धि की जाती थी। अब यहाँ पर से कर देने का जो एक सिस्टम था वो शुरू हो गया, जो पहले कभी नहीं था इस व्यवस्था में। मुगलों को कर देने के कारण यहाँ से कर व्यवस्था आरंभ हो गई। और चूँकि पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई कर नहीं देना पड़ता था और सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, तो लोग ज़्यादा अस्त व्यस्त नहीं थे, परेशान नहीं थे। लेकिन मुगलों को जो कर देने के कारण अब क्या होने लगा कि ये लोग अपनी प्रजा से अलग अलग प्रकार से टैक्स लेना शुरू कर दिए और इनका नाम अलग अलग रखा गया। पढ़ा के जो प्रमुख मानकी होते थे उन्हें ही नागवंशियों ने भूइहर कहा और इन्हें ये काम दे दिया कि सामान्य जो जनता थी उनसे मालगुजारी वसूली करे। और फिर यही जो सिस्टम था ये भविष्य में फिर जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। फिर हम लोग 1765 ईस्वी में देखते हैं कि मुगलों के बाद अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर हो गया और इनके शासन में स्थिति और भी खराब हो गई। कब हुआ? तो 1765 ईस्वी वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार और बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों को मिल गई थी कब? 1765 में। इस क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने पटना काउंसिल के फोर्ट विलियम के अंतर्गत रखा था। अब इस क्षेत्र को फोर्ट विलियम के अंतर्गत रखा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। और जो भूमि से संबंधित व्यवस्था थी, ये जागीरदारी प्रथा ही जमींदारी प्रथा में परिवर्तित हो गई। जो अलग अलग जागीरदार बना दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, वही सब फिर क्या हो गए? जमींदार हो गए।
और जो सामान्य प्रजा थी, जो किसान थे, वो अपनी ही ज़मीन उनके हाथों से चली गई और वे अपनी ही ज़मीन के में एक गुलाम की तरह, एक मजदूर की तरह काम किया करते थे। इस प्रकार से स्थिति और भी खराब हो गई, बद से बदतर हो गई। वहाँ राजा महाराजाओं को ही जमींदार बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उसे अलग अलग कारणों से उन्हें कभी लालच देकर या डरा धमकाकर यहाँ पर जमींदार बना दिया गया और यही फिर सामान्य किसानों से, जनता से कर वसूली का काम करते थे और एक निश्चित रकम अंग्रेज़ों को दिया करते थे। और जो परंपरागत मुंडामान की व्यवस्था चली आ रही थी, जो एक अच्छी व्यवस्था थी मुंडाओं में, जो नागवंशियों में आई हुई थी, वो व्यवस्था समाप्त हो गई। अर्थात पारंपरिक जो व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई, उसका ढांचा खत्म हो गया और नागवंशियों की व्यवस्था समाप्त हो गई। और फिर 1947 में ब्रिटिश शासन का भी अंत हो गया। इसके बाद भी कोई नागवंशी व्यवस्था जो पूर्व में चली आ रही थी, इसका कोई विकास नहीं हुआ, ये ऑलरेडी समाप्त ही हो चुकी थी। तो ये थे नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यहाँ पर से काफ़ी सारे प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे एग्ज़ाम में। ये इन्हीं सब से प्रश्नों को पूछा जाता है और रिपीट किया जाता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे अवश्य बताएं और इसके अगले भाग में जो खा सेक्शन में जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।